मैंने प्रारंभ में कहा कि आज का कोई कार्यक्रम लंबा कार्यक्रम करने का विचार नहीं हुआ था। आज स्मृति दिवस पर हम दीनदयाल शोध संस्थान में ठेंगड़ी जी को याद करें और कोई लंबा चौड़ा कार्यक्रम ना बने, लेकिन जो भी जितने भी लोग आ सकते हैं वो आएँ और एक बार हम इनको याद करें, इतना ही सोचा गया था। इसलिए अब अंतिम वक्ता के रूप में महेश चंद्र जी। मित्रों, ठेंगड़ी जी जैसे व्यक्ति जो इतिहास में कभी कभी आते हैं, जिस प्रकार ने सुना, ऐसे ठेंगड़ी जी को किसने तराशा, कैसे तराशा, इसकी एक घटना उन्होंने सुनाई थी। सुनने वालों में मैं भी था, मैं आपको सुनाता हूं। जब यह तय हो गया कि संघ के स्वयंसेवक मजदूर क्षेत्र में काम करेंगे, तो काम तो करना आता नहीं किसी को, तो पहले काम सीखेंगे। तो ठेंगड़ी जी पहले इंटक के कार्यकर्ता बने और वहां उन्होंने मजदूरों में काम किया, और एक इंटक का जो आंतरिक चुनाव था लोकल, उस चुनाव में वो खड़े हुए और जीते। तो जो कोई भी कार्यकर्ता ऐसे उपक्रम में आता है तो चुनाव जीतना एक मन को विशेष प्रकार का उत्साह देता है, उमंग देती है, और लगता है कि अब लोग जाने कि मैं जीत गया हूं। तो ठेंगड़ी जी ने कहा कि मेरे मन में भी ऐसा आया कि अब लोग जाने कि मैं जीत गया हूं। तो कार्यालय गए, नागपुर संघ कार्यालय में, वहां भैया दानी थे, श्री गुरु जी बैठे थे, और कहा कि मैं जीत गया हूं। दोनों ने कोई ध्यान नहीं दिया, तो लगा कि शायद ध्यान नहीं हुआ। दोबारा कहा तो गुरु जी ने भैया जी की ओर देखा, तो भैया जी ने कहा, कोई भी स्वयंसेवक किसी भी क्षेत्र का नेता तब बनेगा कि उस क्षेत्र का रहने वाला हर व्यक्ति यानी मजदूर, उसकी ओर देखने की उसकी दृष्टि ऐसी होगी जैसे किसी पुत्र की ओर देखने दृष्टि मां की होती है। ज्यादा वोटों से जीतना और थोड़े वोट को हरा देना, इससे स्वयंसेवक नेता नहीं बनता। बात खत्म हो गई। और इसमें से ठेंगड़ी जी ने हमको बताया कि जब हम किसी क्षेत्र में नेतृत्व करते हैं उसका अर्थ क्या होता है। ठेंगड़ी जी विचारवान व्यक्ति थे, दार्शनिक थे, साहित्यिक भी थे। संस्कृत के श्लोक बोलने हो, उर्दू की शायरी करनी हो, पर्शियन कविताएं बोलनी हो, अंग्रेजी कविताएं बोलनी हो, तो धारा प्रवाह बोलते थे। लेकिन एक वैशिष्ट जो उनमें असाधारण था वो ये है कि कोई चीज उचित नहीं है, ठीक नहीं है, यह बताना शायद सरल है, मुश्किल है इस अनुचित का विकल्प क्या है, सही क्या है, उस सकारात्मक विकल्प को प्रस्तुत कर देना। भारतीय मजदूर संघ में तो उनका चुनौती थी ही, क्योंकि मजदूरों का काम है नहीं तो लाल सलाम का काम है, लाल झंडे का काम है, कम्युनिस्टों का काम है। तो हर चीज का कोई विकल्प दिया। दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, कहा देशभक्त मजदूरों एक हो जाओ, चाहे जो मजबूरी हो हमारी मांग पूरी हो, कहा देश के हित में करेंगे काम, काम के लेंगे पूरे दाम। नीतियां कैसे बने, तो संपूर्णता के साथ नीति को बताना होता है
तो राष्ट्र का औद्योगिकरण, उद्योगों का श्रमिकीकरण और श्रमिकों का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। इस समीकरण को आज वो चले जा चुके हैं, समझना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। भारतीय मजदूर संघ ही नहीं, अनेक संगठनों का नाम दिया राज्य ने, लेकिन ये जो समरसता मंच, इसके उन्नयक ठेंगड़ी जी। बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में दुनिया में क्या क्या बोला जाता है। बाबा साहब अम्बेडकर की वह पॉजिटिव साइड, वह नेशनलिस्टिक साइड, वह पेट्रियोटिक साइड, उसको व्यक्त करने वाले व्यक्ति दत्तोपंत ठेंगड़ी हैं। वैसा अभिव्यक्तिकरण अन्य किसी का नहीं हो सका, कोई नहीं कर सका। देश के सामने चुनौती हुई ग्लोबलाइजेशन की, WTO बन रहा है, उसकी आलोचना करना सरल है, संभव भी था, लेकिन स्वदेशी का विकल्प दे दिया, स्वदेशी मंच खड़ा हो गया। और इस देश में जो बहुत बात चलती है सेक्युलरिज्म की और कैपिटलिज्म की, तो भारतीय मजदूर संघ में कोई बहुत रेलेवेंट नहीं है वैसे को, लेकिन नागपुर में भारतीय मजदूर संघ के भीतर सर्वपंथ समादर मंच की स्थापना कर दी। तो उनका वैचारिक व्यक्तित्व और उनका कर्तृत्व, इसमें कौन बड़ा है, ये ठेंगड़ी के भीतर उनके दोनों व्यक्तित्वों में कंपटीशन है। बड़ा मुश्किल है यह कहना कि उनका विचार बड़ा है कि उनका कर्तृत्व बड़ा है। पूज्य श्री गुरु जी की प्रेरणा से दीनदयाल जी ने एकात्म मानववाद कहा। दीनदयाल जी दृष्टा थे, वे भी कर्म क्षेत्र के व्यक्ति थे। मैंने अपने रिसर्च के दौरान जो चीजें खोजी, उसमें एक चीज मैंने ये भी खोजी कि क्या कोई ऐसा कमरा है देश में जिसमें कहा गया हो कि कमरा दीनदयाल जी का है। कोई ऐसी अलमीरा है क्या जिनका आगे दीनदयाल जी की किताब रखी हुई है। कोई ऐसी डेस्क, कोई कुर्सी है क्या जो दीनदयाल जी की कहलाए। ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ न होने के बावजूद वह महापुरुष हमको इतनी सामग्री दे गया कि उसकी दी गई सामग्री में शायद हमारे पास अभी 20% 25% ही होगी, 75% नहीं है। और जो 25% है उसको सहेजना मुश्किल है हमारे लिए। और केवल 2 दशकों का काल, इतने छोटे काल में दीनदयाल जी दृष्टा थे, दार्शनिक थे, ऋषि थे, एकात्म मानववाद दे गए। और उनके जीवन काल में ही उस एकात्म मानववाद का प्रखरतम व्याख्याता कोई हुआ तो वे हुए दत्तोपंत ठेंगड़ी। भारतीय मजदूर संघ में रहते हुए इस संपूर्णता के विचार से साथ काम करना मुश्किल था, कठिन काम था कि एक छोटे क्षेत्र में आप काम करते हैं तो संपूर्णता की चीजें उसमें आ नहीं सकती। लेकिन जब वो इन बातों को व्यक्त करते थे, और मुझे लगता है कि एकात्म मानववाद का भी परिपक्व यह संघ शिक्षा वर्गों के बौद्धिक वर्गों में हुआ। और साइमल्टेनियसली हम उन्हीं वर्षों में ठेंगड़ी जी के बौद्धिकों को याद करें, संघ शिक्षा वर्गों के। मुझे याद है कि आपने राष्ट्रीय जन दिशा में एक परम सुख का मार्ग लेख पढ़ा होगा दीनदयाल जी का। मैंने लगभग वैसा ही या उससे भी कुछ ज्यादा सारगर्भित सुख और आनंद की परिभाषा संघ शिक्षा वर्ग में ठेंगड़ी जी का बौद्धिक वर्ग सुना है। तो इस एकाग्रता का मतलब क्या होता है, स्पर्धा का मतलब क्या होता है, संघर्ष का मतलब क्या होता है, द्वंद्व का मतलब क्या होता है, एकाग्रता का मतलब क्या होता है, समरसता का मतलब क्या होता है, समन्वय का मतलब क्या होता है, पूरकता का मतलब क्या होता है। इन सब बातों को दीनदयाल जी के साहित्य में के साथ साथ ठेंगड़ी जी के साहित्य में हम देख सकते हैं। बहुत अच्छा होगा रामदास जी तो जल्दी सामने आए। अभी
आने वाला वर्ष बहुत महत्वपूर्ण है अपने विचार परिवार के लिए। डॉक्टर हेडगेवार ने जो महायज्ञ शुरू किया था उसमें 4 बड़े लोगों की शताब्दी आ रही है। मान्यवर एकनाथ रानडे जी की, दीनदयाल जी की, नाना जी की, ठेंगड़ी जी की, और एक नाम बोलना चाहिए बाला साहब देवरस। मैं समझता हूँ इन सब महापुरुषों का स्मरण हम एक साथ भी कर सकते हैं ठेंगड़ी जी की स्मृति के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।